नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जहाँ पे आप निर्माण कर रहे हैं किसी भी प्रकार का या फिर किसी भी प्रकार का घर बना रहे हैं, तो वहाँ का जो निकटवर्ती क्षेत्र यानी कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसके आसपास का क्षेत्र कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, है ना। वास्तु शास्त्र में जो लिखा गया है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसका जो निकटवर्ती क्षेत्र यानी कि आसपास का जो एरिया है ना, उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके भवन के मालिक, जो भवन बना रहे हैं, जिनका भवन है, उनके मालिक पे, उसमें रह रहे सदस्यों पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। और सबसे ज़्यादा कोई भी वास्तु का निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट गृह स्वामी पे पड़ता है, क्योंकि सारा कुछ तो एनर्जी वहीं से आ रहा है, मैच कर रहा है ना। तो इस प्रकार से तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि निकटवर्ती क्षेत्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपका आवासीय वास्तु है यानी कि आप आवास के लिए घर बना रहे हैं तो कौन सा एरिया में बनाए जो कि ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ मत देखिए, सिर्फ निकटवर्ती क्षेत्र देख लीजिए। अगर व्यवसाय के लिए बनाना है तो किस एरिया में हम बनाएं। अगर कोई भी मकान बना रहे हैं, कोई भी भवन बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका अपना ईस्ट का एरिया देखिएगा और वेस्ट का एरिया देखिएगा, या फिर नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, है ना। साउथ वेस्ट की दिशा देखिएगा तो वहाँ पे यदि ऊंचे भवन हो, बड़े बड़े पेड़ हो, लाइक गुलर का पेड़ हो जाए, पीपल का पेड़ हो जाए, या फिर खजूर का पेड़ हो जाए, जो बड़े बड़े पेड़ हो, है ना, थोड़ी दूरी। अगर इस तरह का कोई पेड़ होता है या फिर पहाड़ियां हो, है ना, तो ये शुभ बोला गया है। अब देखिए शुभ क्यों बोला गया है, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचा होना चाहिए, थोड़ा भारी होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक और लॉजिक बनता है। सूर्य का जब प्रकाश आता है तो सुबह का जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो आपके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे हेल्थ के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उससे विटामिन डी हमें मिलती है। और सुबह सुबह का प्रकाश जब आपके घर में आएगा तो आप जल्दी उठ भी जाएंगे। अगर सूर्य की रोशनी आपके घर में आ जाए तो आप ज्यादा देर नहीं सो सकते। अब उठ जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो काम ही करेंगे। तो इसीलिए हेल्थ वेल्थ के लिए सुबह सुबह का प्रकाश अच्छा बोला गया है। लेकिन यदि वहीं पे अगर आपको दोपहर यानी कि 12 बजे के बाद सूर्य का प्रकाश आए तो ये अशुभ बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि उस टाइम सूर्य दक्षिण से पश्चिम में जा रहा होता है, यानी कि पूर्व से घूमते हुए जा रहा होता है। तो अगर उस एरिया में मान लीजिए आपका घर है कहीं पे, अगर पश्चिम और दक्षिण के दिशा में ऊंचे भवन हो, पहाड़ियां हो, बड़े बड़े वृक्ष हो, तो क्या होगा, सूर्य की किरणों को रोकेगा ना, वो आपके घर तक नहीं आ पाएगा। अगर आपका घर में विंडो भी लगा हुआ है सपोज, तो विंडो भी खोले हुए, तो आपके घर तक वो रोशनी नहीं आ पाएगा, वो प्रकाश नहीं आ पाएगा, पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्किन से रिलेटेड डिजीज देता है। यही लॉजिक में क्या बोली, एकदम विज्ञान है वास्तु। वास्तु कुछ भी अंधविश्वास का चीज ही नहीं है ना। वास्तु के नाम पे लोग अंधविश्वास बोल रहे हैं कुछ से कुछ, तो अलग बात है, लेकिन आप लॉजिक के साथ समझिए। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर इस तरह से कोई भवन, कोई भूमि के पश्चिम और दक्षिण और नैऋत्य के एरिया में बड़ा वृक्ष हो, बड़ा भवन हो, पहाड़ियां हो, तो ये शुभ बोला गया है। उसी के विपरीत अगर आपको इधर उत्तर साइड में, पूर्व साइड में, ईशान साइड में अगर इस तरह से बड़े वृक्ष हो, पहाड़ियां हो, घर हो, तो ये अशुभ बोला गया है, क्योंकि यहाँ तक आपके सन रेज नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। वहीं पे सौर ऊर्जा नहीं जब आपके घर में आएगा तो जल्दी पॉजिटिविटी घर में नहीं आती है। अब दूसरा पॉइंट हम बताते हैं। अब देखिए कोई भी भवन बना रहे हैं या भूखंड बना रहे हैं तो सामने का एरिया आपको देखना है कि उसका जो ऊंचाई हो क्या होना चाहिए। अगर आपका घर कहीं पे है सपोज, अगर आपका पूर्व, ईशान और उत्तर नीचा है यानी कि थोड़ा डाउन है, थोड़ा दबा हुआ है, ढलान है, तो ये शुभ बोला गया है। मतलब आपका जो भूखंड होगा ना, वो पूर्व, ईशान और उत्तर दिशा, है ना, नीचा हो, और साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, है ना, ये थोड़ा अप होना चाहिए। तो ये भी आपके लिए शुभ है। अगर मान लीजिए सड़क है, आपके घर के आगे सड़क है, पश्चिम के फेस में है, तो अगर सड़क ऊपर है, घर थोड़ा नीचे है, तो ये ठीक ठाक बोला गया, यह शुभ नहीं बोला गया है। उसी प्रकार से भूखंड को भी आप देख सकते हैं। अगर भूखंड आपका मान लीजिए थोड़ा सा झुका हुआ हो, थोड़ा सा नीचे हो, पूर्व दिशा नीचा होना चाहिए, ईशान दिशा नीचा होना चाहिए, उत्तर दिशा नीचा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बाकी दिशा है वो ऊपर हो जाएगा। तो आप भूखंड पे अगर देखेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तो आप ये व्यवस्था भी भूखंड पे कर सकते हैं। तो ये भी हो एक पॉइंट है कि निकटवर्ती क्षेत्र को हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए पूर्व, उत्तर और ईशान में अगर जल स्रोत आप देखेंगे जो भूमिगत होता है, उसको आप दक्षिण से उत्तर हो तो शुभ बोला गया है, पश्चिम से पूर्व हो तो शुभ बोला गया है।
और निकटवर्ती क्षेत्र आप देख सकते हैं। कभी भी जलाशय बनाए या फिर किसी तरह का कुआं, कूप, पानी का व्यवस्था करें तो कभी भी आप दक्षिण नैऋत्य दिशा में ना करें, ये अशुभ है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। भूमि अगर आपको शमशान के पास हो, किसी प्रकार का इस तरह का जगह जो है निगेटिव, जहाँ पे श्मशान हो, शमशान हो, कब्रगाह हो, इस तरह के जगहों के आसपास आपका घर नहीं होना चाहिए। ये भी अशुभता बोला गया है। उच्चाटन होता है, ऐसे जातक को बहुत नींद की कमी होती है, उच्चाटन, बुरे सपने आते हैं। अब देखिए और बहुत सारा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर विद्यालय के आसपास हो तो ये भी अशुभ बोला गया है। कार्यालय के आसपास हो वो भी अशुभ बोला गया है। सरकारी कार्यालय के आसपास हो वो भी अशुभ बोला गया है। आपका घर यदि मंदिर के आसपास हो, हम लोग बोलते हैं ना कि मंदिर के आसपास बहुत शुभ होता है, नहीं, मंदिर के आसपास हो वो भी अशुभ है। हॉस्पिटल के आसपास हो वो भी अशुभ है। हम लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, हॉस्पिटल के आसपास जो है ना घर ले लेते हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग भर लेते हैं कि नहीं मुझे तो हॉस्पिटल जाना ही जाना है, तो हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल के आसपास घर ले लेते हैं। कभी नहीं लेना चाहिए। तो बड़े बड़े अस्पताल के आसपास घर कभी नहीं लेना चाहिए। कब्रिस्तान के आसपास नहीं लेना चाहिए। विद्यालय के आसपास नहीं लेना चाहिए। कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, कोर्ट कचहरी के आसपास तो गलती से भी नहीं लेना चाहिए। रेलवे स्टेशन है उसके आसपास घर कभी नहीं लेना चाहिए। चलिए, रेलवे स्टेशन का तो लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मंदिर के आसपास क्यों नहीं लेना चाहिए? तो देखिए, मंदिर हम कब जाते हैं? बहुत कम लोग होते हैं, चलिए भगवान का शुक्रिया करने जाते हैं, लेकिन सब भगवान से मांगने ही जाते हैं, अपना निगेटिविटी ही रिलीज करने जाते हैं। तो वहाँ की जो एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निगेटिव तो होती ही होती है। हालांकि वहाँ का जो पवित्रता होता है, शुद्धता होता है, वहाँ जो घंटी बजते हैं, वहाँ जो शंख बजते हैं, वहाँ जो मंत्रोच्चारण होते हैं, वहाँ पे जो अभिषेक होता है, इन सभी चीज़ों से वहाँ का एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है, जो कि हमें मंदिर जाके बड़ा शांति लगता है। लेकिन उसके आसपास अगर घर हो तो ये अशुभ बोला गया है। अगर घर के सामने पीपल का पेड़ हो, घर के सामने कहीं भी किसी भी दिशा में निकलते ही पीपल का पेड़ हो, ये भी बहुत अशुभ बोला गया है। अगर घर के सामने एकदम से लंबी सी सड़क जा रही हो तो ये भी अशुभ बोला गया है। कोई स्तंभ हो, मतलब जैसे बिजली का खंभा हो, घर के सामने ट्रांसफार्मर हो, तो ये भी बहुत ही अशुभ बोला गया है। इसका लॉजिक भी आप लोग समझ ही रहे होंगे क्यों अशुभ बोला गया। मान लीजिए घर के सामने अगर है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, सीधे गाड़ी आपके घर में घुस जाएगा। खैर ये तो मतलब एक है, लेकिन रियल में आप सोचे तो ये भी एक मतलब बनता है कि घर के सामने कभी भी इस तरह का चीजें नहीं होनी चाहिए, जो कि अशुभ बोला गया है। तो घर के जो आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए? अब देखिए, घर के आसपास का वातावरण होना चाहिए कि आसपास अगर ना खुला जगह हो, हरी भरी वादियां हो, आसपास जब आप गेट खोले, दरवाजा खोले तो आसपास बहुत अच्छी चीजें, फूल, पत्ती, तो इस तरह का चीजें हो, वाटिका हो, तो ये बहुत शुभ बोला गया है, बहुत अच्छा बोला गया है। पहले के टाइम में क्या होता था कि आप सबसे पहले जब दरवाजा खोलते तो घर के सामने गौ माता दिखती थी आते हुए जाते हुए, ठीक है, तो सबसे जो शुभ चीज तो वहीं पे हमें दिख गया। तो ऐसा अगर कुछ है, अगर मेट्रो सिटी में तो ये चीज सुविधा हो ही नहीं सकता, ये तो गाँव में ही हो सकता है। तो तभी तो आज के टाइम में गाँव के लोग ज्यादा स्वस्थ हैं। तो ये भी एक कारण है कि मतलब घर के सामने अगर इस तरह की चीजें हो तो ये शुभ बोला गया है। अगर अपराजिता का पेड़ हो, शमी का पेड़ हो लगा हुआ तो ये शुभ बोला गया है। किसी प्रकार का अच्छा फूल हो, कांटेदार फूल ना हो, केले का पौधा सामने ना हो, तो ये सारी चीज़ें अगर घर के आसपास आप लगाते हैं निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बहुत ही शुभ बोला गया। तुलसी का पौधा हो, तो जितने भी शुभ पौधाएं होती हैं, पूजनीय पौधा बोला जाता है, वो हो तो आपके घर के आसपास, तो ये शुभ बोला गया है। ये रहा आवासीय के लिए, आवासीय वास्तु के लिए। अगर आप व्यावसायिक वास्तु करना चाहते हैं, विद्यालय के आसपास ऑफिस बनाइए, आप हॉस्पिटल के आसपास आप व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का शॉप वगैरह डाल सकते हैं, विद्यालय के आसपास डाल सकते हैं, मंदिर के आसपास डाल सकते हैं आप, है ना, जहाँ पे बहुत गैदरिंग हो, बहुत ज्यादा क्राउड हो, वहां पे आप ऑफिस डाल सकते हैं, शॉप डाल सकते हैं। तो ये व्यवसाय के लिए ये सब जगह बहुत ही ज्यादा फलीभूत होता है, बहुत ज्यादा फलित होता है। लेकिन वही आवास के लिए ये जगह बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोला गया है। हॉस्पिटल के बगल में आप व्यवसाय कर सकते हैं, हॉस्पिटल के बगल में आवास नहीं बना सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना।